फुल स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोबल लर्न में मैं तन्मय है आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए कोरोना गया नहीं है, फिर से एक बार कोरोना आपके सामने आ चुका है। कोरोना का एक नया वेरिएंट है, हाल ही में मार्केट में आया है। मार्केट में इन द सेंस अभी काफी नेशंस में जो फैल रहा है। कोविड के बाद ओमनिक्रोन भी नया आया था, ओमनिक्रोन का ही नया वेरिएंट है BF7। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और क्या क्या हो सकता है सामने, अभी देखते हैं। तो देखिए हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है कि 3 रीजंस इंडिया विल नॉट सी अ कोविड वेव लाइक चाइना। तो देखिए हम सभी को पता है कि चाइना में जो है वो काफी ज्यादा कोविड की सिचुएशन खराब हो गई है इसके चलते, और इंडिया को घबराने की क्यों गरज नहीं है यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको एक बार बता दूं कि वेरियस से आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे आदर पूना वाला है उन्होंने इसके रिगार्डिंग कुछ अपोजिट ही स्टेटमेंट दी है, वो आप देख सकते हैं। नो नीड टू पैनिक, इंडिया एक्सीलेंट वैक्सीन कवरेज, आदर पूना वाला सेट्स। तो देखिए इस तरीके की स्टेटमेंट क्यों दी जा रही है कि, और इंडिया का जो है वो ग्लोबल लेवल पे क्यों एक पर्सपेक्टिव देखा जा रहा है कि इंडिया से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक बता दूं कि जो स्ट्रेटजी अपनाई थी इंडिया ने वो काफी ज्यादा काबिलियत तारीफ थी। देख सकते हैं वेरियस आर्टिकल ऐसे ही पब्लिश हो रहे हैं कि न्यू कोविड वेरिएंट थ्रेटेंड चाइना, एक्सपर्ट सिटीज टेक इंडियाज एग्जांपल। तो इसका यही मानना है कि इंडिया से हम कुछ सीख सकते हैं, जैसे इंडिया ने काउंटर किया अपने पूरे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। जो भी स्ट्रेटेजीज थी, जो भी प्लानिंग थी, उससे सारे ग्लोबल को कुछ सीखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रीजन क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि देखिए सबसे पहली जो बात है ना वो ये है कि मुख्य रूप से इंडिया में 3 तरीके की वैक्सीन दी गई थी, जो कि है ऑक्सफोर्ड, आप देख सकते हैं, एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड कोवैक्सीन के साथ। और उसी के साथ जो चाइना की वैक्सीन है वो है, देख सकते हैं यहाँ पर, कोरोना वैक, और दूसरी है सिनोफार्मा। ठीक है ना। तो देखा जाए तो वैक्सीन अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन जो इंडिया की वैक्सीन है वो चाइना की वैक्सीन से काफी ज्यादा बेहतर निकल कर आई है। तो यहाँ पर एक ये काउंटर हो जाता है कि जहाँ चाइना की वैक्सीन जो कोरोना वैक और सिनोफार्म है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कि एस्ट्राजेनिका, कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। अब देखा जाए कि 80 उम्र के जो ज्यादा बुजुर्ग आदमी हैं उन पे जो चाइना की वैक्सीन है कोरोना वैक वो 60% ही कारगर है, और ऊपर से इंडिया की वैक्सीन जो देखे वो 76 से 80% तक के कारगर है। तो यही से दिखाती है कि जो इंडिया की वैक्सीन है वो पहली बात तो काफी उच्च दर्जे की थी, काफी अच्छी थी और रिलायबल है। इंडिया में जो ये ऑल टाइम कोरोना वेव का जो ग्राफ है आप देख ही सकते हैं इसमें कि इसमें 3 पिक आए हैं। इसको फर्स्ट मान सकते हैं, ये सेकंड मेजर पिक था यहाँ पर, और ये थर्ड। उसके बाद ग्रेजुअली केसेस डिक्रीज हुए हैं। ठीक है। तो इससे हमें ये क्या पता चलता है कि इंडिया में लगातार केसेस जो है वो आए हैं, कंटिन्यूसली आए हैं और लोग इम्यून हो चुके हैं। अब यहाँ पे डेथ हम पर्टिकुलरली देखें इंडिया में इस ग्राफ के हिसाब से, तो जिस तरीके से जो पीक्स आए थे उसी तरीके से 3 पीक यहाँ पे डेथ के भी दिख रहे हैं। सेम यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर ये एक पिक आया है, ये दूसरा पिक जो मेजर पिक था। ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली फॉलो की ये तीसरा पिक हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा पिक सेम हाइट दिखा रहा है। तो उसके बाद केसेस ग्रेजुअली डिक्रीज होना कम हुए हैं। लेकिन देखिए चाइना में ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइना में इतने मेजर पीक और डेथ तो देखने को मिले, लेकिन एज सच ग्राफ देखने को नहीं मिलता है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो चाइना में मेजरली प्रॉब्लम ये हो रही है कि चाइना की जो स्ट्रेटेजी थी काउंटर करने की वो काफी ज्यादा डिफरेंट थी पूरे ग्लोबल से, और इंडिया से काफी ज्यादा अपोजिट थी। अब चाइना ने जीरो कोविड स्ट्रेटेजी अपनाई थी। अब जीरो कोविड क्या होता है, तो चाइना ने जब जैसे ही कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ तो चाइना ने अपने मेजर सिटी शंघाई में जो वो टोटल लॉकडाउन लगा दिया। अब टोटल लॉकडाउन लगा दिया, उससे क्या हुआ कि लोग जो है वो कोरोना वायरस से फैमिलियर ही नहीं हो पाए, उन्हें कोरोना वायरस हुआ ही नहीं, और वो उस वायरस से इम्यून हो ही नहीं पाए कभी। और अब जाके जब नया कोविड आया है तो उससे क्या हो रहा है कि काफी ज्यादा जो चाइना की पॉपुलेशन है वो उसके कांटेक्ट में आ गई, और यही है कि वो काफी लीथल है और काफी तेजी से स्प्रेड होता है। तो यही रीजन है कि चाइना के जो केसेस है वो काफी ज्यादा हाई हो रहे हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर और एक बार बता देता हूँ कि यही प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर मेन रीजन जो है वो चाइना के वैक्सीन का भी आता है। उसी के साथ साथ रीजन है वो यहाँ पर हांगकांग और साउथ कोरिया के लिए भी लागू होता है, क्योंकि उन्होंने भी सेम चाइना के समान जीरो कोविड पॉलिसी जो है वो अप्लाई की थी। उस वक्त तो उनके जो
आउटब्रेक के जो ग्राफ थे वो काफी नीचे थे, लेकिन आज जो B7 मार्केट में आया है, तो उस B7 की वजह से इनकी मेजर जनता है जो है वो अफेक्ट हो गए कोरोना वायरस से और इम्यून नहीं हो पाए उनकी जनता, जिसकी वजह से इतने सारे कोविड पॉजिटिव केसेस जो है वो चाइना में आ रहे हैं। अब देखिए, हालांकि अभी इंडिया को डरने की गरज है क्या? तो देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी आर्टिकल बताया था कि 3 रीजन्स विल इंडिया नॉट फेस वेव लाइक चाइना। यहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि इंडिया की जो मेजर जनता है वो अभी इम्यून हो चुकी है, और हालांकि हमारे वैक्सीन जो है वो चाइना से काफी हद तक के बेटर परफॉर्म कर रही है, और उसके साथ साथ हमारी जो मेजर जनता है वो कांटेक्ट में आ गए कोरोना वायरस के साथ और खुद ही वो इम्यून हो चुके हैं। अब चाइना की जो पॉपुलेशन है वो हो सकता है कि इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी लो इम्यूनिटी है, या उनके जो जीरो कोविड पॉलिसी है उनकी वजह से वो उतना उभर नहीं पाए हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ कि यहाँ पर दिखाया गया है कि सिचुएशन कितनी वर्स है चाइना में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पेशेंट नीचे भी सो के है, और यहाँ पर ये सब लाइन से लगे हैं, तो ये काफी चिंताजनक बात है। ये देखिए यहाँ पर जो पेशेंट है ऐसे बेड पे रखे, तो देखिए आपसे ये समझ में आता है कि सिचुएशन कितनी बद से बुरी हो सकती है। उसी के साथ साथ डॉक्टर अनिल गोयल है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, उन्होंने भी ये बताया है कि देर इज नो लॉकडाउन इन इंडिया, क्योंकि ऐसी गरज ही नहीं, क्योंकि हमारी जो 95% ऑफ द पीपल है वो वैक्सीनेटेड है। उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि डॉक्टर मनसुख मावड़िया, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है यूनियन के, उन्होंने भी सेम बात की है कि हमें ऐसी कुछ सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी, हालांकि आए तो हम मेजर स्टेप उठाने के लिए तैयार है। अब ये जो B7 है, अब ये B7 के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो B7 है, तो ये B7 है, ये एक ओमनिक्रोन वेरिएंट BA5 का ही एक म्यूटेट हो चुका है, और जिसको साइंटिस्ट ने नया नाम BF7 दिया है। अब देखिए ये काफी ज्यादा हाईली ट्रांसमिसेबल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी शॉर्ट है, और ये 2 से शायद 6 को फैले, फिर 6 से 16 को, इस इतना हाई इसका ट्रांसमिशन रेट है। और इसके जो प्रिकॉशंस या आप इसकी बात करेंगे सिम्टम्स की, तो ये बाकी सारे कोरोना वायरस के जो वेरिएंट थे उसके सेम ही है, जैसे कि आपको फीवर होगा, कफ होगा, उसके बाद वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, या फिर सर दर्द हो सकता है, ऐसे कुछ टिपिकल सिम्टम्स देखेंगे। और इससे बचने के लिए वही है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचे। तो देखिए इस प्रकार की कुछ सिचुएशन है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, अब जो भी सामने होगा वो देखना पड़ेगा। अभी के लिए तो इतना ही दुआ करते हैं कि केसेस अभी ज्यादा से ज्यादा ना आए इंडिया में। हालांकि कुछ केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इसे किस प्रकार से टैकल करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्मार्ट एंड गुड बाय।